बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव है, उसको ज़रा देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे पास यूनिट होते हैं टोटल वो होते हैं 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? सी। मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो हमारे पास यूनिट बनाए गए हैं वो कितने हैं? 7। ऑप्शन सी ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट आ ड्राइव्ड क्वान्टिटीज़। दर्जा झैल में से कौन सी ड्राइव्ड क्वान्टिटीज़ नहीं हैं? पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और वाट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। दूसरे में हमारे पास है किलोग्राम। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होगा? बी। किलोग्राम को मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑब्जेक्टिव में वो हमारे पास बी दुरुस्त है और वो क्या है? किलोग्राम। नंबर 3 है हमारे पास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इन मेजर इन। हम किसी भी सब्सटेंस की मादा को किस टर्म में हम लोग उसकी मेजरमेंट करते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास हैं ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन एंड मोल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मोल। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है जी? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज़ इक्विवेलेंट टू। 200 माइक्रोसेकंड हमें दिए हुए हैं। 200 माइक्रोसेकंड, तो माइक्रो में 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अगर हम इसको राउंड वैल्यू में कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर -6, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी, चौथे का। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड। तो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी जो होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है? 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम या 5000 नैनो में। पता हमें नैनो जो होता है वो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो हमारे पास जो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5000 नैनोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरवल डायामीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का जो आपने डायामीटर फाइंड करना है वो सबसे बेहतरीन हमारे पास क्या चीज़ होती है? इंटरनल डायामीटर है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके 2 जबड़े होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे जो होता है वो एक्सटर्नल डायामीटर के लिए और जो ऊपर होते हैं उसके दोनों वो जो उसके एरो होते हैं तो वो किसके लिए होते हैं? इंटरनल डायामीटर के लिए। तो हम जो इंटरनल डायामीटर होता है वो किससे मालूम करते हैं? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। तो हमारे पास ये ऑप्शन दुरुस्त है जी, ऑप्शन बी, वर्नियर कैलिपर्स। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास आ स्टूडेंट क्लेम। एक स्टूडेंट क्लेम करता है हमारे पास दिस डायामीटर ऑफ अ वायर इज़ 1.02 सेंटीमीटर। कि तार का जो डायामीटर है वो हमारे पास 1.032 सेंटीमीटर है। ऑफ यूजिंग वर्नियर कैलिपर अप टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री विद इट। कि आप उसके साथ कहाँ तक एक्सटेंड करें, यानी क्या है? 1.032 और है क्या? सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंट वैल्यू होगी 1.03 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन दुरुस्त होगा हमारे पास, ऑप्शन सी जो होगा वो बेस्ट चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे 8 है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। सिलेंडर जो होता है, हमने मेजरिंग सिलेंडर पढ़ा था
इंस्ट्रूमेंट में, तो वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वॉल्यूम के लिए। हम मेजरिंग सिलेंडर किसी भी चीज़ का, रेगुलर, इरेगुलर, लिक्विड का, हम क्या करते हैं, किसी भी स्टोन का जो होता है वॉल्यूम जो होता है वो मेजरिंग सिलेंडर में फाइंड करते हैं, और ऑप्शन है सी बेस्ट है। आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 था ये। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इसका 9 क्वेश्चन है हमारे पास। A student note the thickness of a glass sheet, a screw gauge on the main scale if the reading 3 division while 8th division on the circular scale consists with the index line, its thickness is 3.8 centimeter। आ गया जी 3.08 मिलीमीटर, 3.8 मिलीमीटर और 3.08 मीटर। तो अगर हम देखें तो 8 डिवीज़न हमारे पास 3, मेन स्केल पे रीडिंग इसकी 3 है, अगर आप लोग देख लें थोड़ा सा, और सर्कुलर स्केल पे क्या है 8, तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 सेंटीमीटर, और 3 इसमें क्या है तो 3.08 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर था, और हमें क्या चाहिए मिलीमीटर में, तो हमें 3.08 मिलीमीटर जो इसका बेस्ट ऑप्शन है तो वो है ऑप्शन बी 3.08 मिलीमीटर, और ये ऑप्शन हमारे पास है बी। चौथा सवाल है जी आगे हमारे पास 10वां, सॉरी लास्ट वन है इसकी ऑब्जेक्टिव का। साइंटिफिक फिगर इज़ एन एक्सप्रेशन आर, सिग्निफिकेंट फिगर जो हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो क्या होता है उसमें? ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटेबल डिजिट, यानी पहला डाउटफुल डिजिट और जो नॉन होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? तो ये हमारे पास ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो ये ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास बेस्ट है। आगे जी 1.2, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो यही हमारे पास इसकी ऑब्जेक्टिव थी। 10 ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बता दी है कि इसमें से कौन सा जो इसका बेस्ट ऑप्शन जो था वो बिल्कुल ठीक था, तो वो हम 1.2, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ गिवन 3 एग्जांपल। बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी हमें बताएं। सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी कह लेते हैं, तो बेस क्वांटिटी होती है, ये बेस क्वांटिटी के लिए हम कहते हैं कि डिफाइन themselves, ये जो होती हैं डिफाइन कह ले, यहाँ डिफाइन बाय themselves, ये खुद ही अपने से निकली, किसी चीज़ से निकली थी, बल्कि ये खुद ही हर चीज़ की जो होती हैं वो बेस होती हैं। अगर हम ड्राइव्ड क्वांटिटी देख लें तो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं, ये जो होती हैं ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटी से निकलती है उनको क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल देख लें तो बेस क्वांटिटी में हमारे पास है जी बेस क्वांटिटी, वो है हमारे पास लेंथ, उसके साथ आप कर लें किलोग्राम, न्यूटन, किलोग्राम, न्यूटन, साथ है कोई भी लिख सकते हैं 3। ड्राइव्ड क्वांटिटी में अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो हमारे पास फोर्स है, स्पीड है, उसके साथ हमारे पास है चार्ज है, कूलम केल्विन के लिए चार्ज है, और उसके अलावा भी और भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो उसने 3 एग्जांपल साथ पूछी थी, वो तीनों एग्जांपल हमने की। आगे जी क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। दर्जा में से बेस यूनिट आपने हमें बताने हैं।
तो सबसे पहले देख लें इसमें जो बेस यूनिट है वो हमारे पास है जी 1.3। तो वो हमारे पास पहला बेस यूनिट है, इसमें से किलोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके आगे हमारे पास है मोल, बेस यूनिट है। और इसके साथ हमारे पास आगे है जी एम्पेयर, एम्पेयर है हमारे पास। और उसके आगे है जी मीटर, मीटर। उसके साथ आगे हमारे पास है केल्विन, केल्विन। तो ये सारे जो है किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर और केल्विन, ये हमारे सारे क्या हैं, बेस यूनिट हैं। आगे 1.4 फाइंड द बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। यानी जो हमारे पास बेस क्वांटिटी दी हुई है, किस तरह ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, ये किस तरह बेस क्वांटिटी से निकलती हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 है जी स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। आगे इसके दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब। थर्ड वन है हमारे पास फोर्स। तो फोर्स हमारे पास किस चीज़ से होती है, मैस एंड एक्सेलरेशन। तो मैस होता है किलोग्राम में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे है जी वर्क। तो वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, वहीं फोर्स हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आमतौर पर, सेकंड। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास है जी वर्क के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये 1.4 है। आगे देख लेते हैं जी, इसमें 1.5 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं इसी चैप्टर के। आगे 1.5 है जी एस्टिमेट यूर एज इन सेकंड। 1.5 एस्टिमेट, अब तकरीबन 9th क्लास में एवरेज जो एज है बच्चों की 14 या 15 ईयर होती है। तो अगर हम देखें तो आपकी एज कितनी है, 14 ईयर। तो एक साल में हमारे पास कितने डेज़ होते हैं, 65 ईयर से हम कहाँ पे चले गए, डेज़ में। अब 14 साल है, हर साल में 365 डेज़ होते हैं और हर डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। यानी 361 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। और हर आवर्स में कितने मिनट होते हैं जी, 60। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकंड। तो एस्टिमेट यूर एज इन सेकंड। आपकी जितनी उम्र है 14 ईयर, डेज़, आवर्स, मिनट एंड सेकंड। तो इस तरह हम जो होता है वो अपनी एज जो होती है वो सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास है जी 1.6 क्वेश्चन। 1.6 हमारे पास, व्हाट रोल सिस्टम इंटरनेट यूनिट हैव प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट ने सिस्टम इंटरनेट यूनिट जो बने हैं उसमें क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा इजी है कि इसका क्या फ़ायदा होगा, तो इजी टू यूज़। इसने यूनिट्स की मदद से हमें कोई भी पैमाइश लेनी हो
तो बड़ी आसान कर दिया इन यूनिट ने। इन यूनिट से हम बड़ी आसानी से पैमाइश ले सकते हैं। या हमने डिवाइड करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो यानी मतलब 10 की पावर में कुछ भी हो, 1 2 3 माइनस, तो जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं इसने हमें किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए बड़ी आसानी कर दी है। तो इसका सिंपल है कि ये इजी टू यूज़ हो जाते हैं। आगे 1.7 है हमारे पास जी। व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है उसको ही हम वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट या वर्नियर कैलिपर। तो ये आसान है कि स्मॉलेस्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी रीडिंग ली जाती है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इज़ कॉल्ड, जिस भी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की है तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो इससे सबसे छोटी वैल्यू ली जा सकती है। तो लीस्ट काउंट क्या है जी, या वर्नियर कांस्टेंट क्या है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट हम ले सकते हैं इसका 0.1 मिलीमीटर। ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। आगे जी 1.8 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर आ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर क्या होता है? तो ज़ीरो एरर जो होता है ज़रूरी भी बहुत होता है। ज़ीरो एरर के बगैर कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी हम अच्छी रीडिंग या सही रीडिंग नहीं ले सकते। व्हेन ज़ीरो ऑफ मेन स्केल do not coincide with the zero of वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल ऑफ, सर्कुलर स्केल हो सकता है, सैक्रियो गेज हो सकता है, वर्नियर कैल, क्योंकि उसने इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिक नहीं पूछा कि ज़ीरो करेक्शन वर्नियर कैलिपर में कैसे होती है या सैक्रियो गेज में कैसे होती है। तो सिर्फ उसने पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर क्या होता है? तो व्हेन ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल डू नॉट कोइंसिड विद द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल या सर्कुलर स्केल होता है, जिसकी भी आले की हो तो इसमें आप मेन स्केल या सर्कुलर स्केल भी लिख सकते हैं। आगे 1.9 है। वाई इट इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर क्यों ज़रूरी होता है? तो क्योंकि अगर हमें ज़ीरो एरर फाइंड नहीं होगा या हम ज़ीरो एरर का हमें पता नहीं होगा कि इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है या नहीं है, तो हमारी जो रीडिंग है वो ठीक तरह नहीं आ सकती। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ज़ीरो एरर का मालूम होना ज़रूरी है। तो हम कहते हैं नॉट गिव अस दी 1.9 है, नॉट गिव अस दी एग्जैक्ट or accurately observations। अगर हमें ज़ीरो करेक्शन हम करना ज़रूरी है, नेसेसरी होता है ज़ीरो एरर,
क्योंकि अगर ज़ीरो एरर नहीं होगा तो हमें ठीक रीडिंग नहीं मिल सकती। 1.10 है हमारे पास। व्हाट इज़ द स्टार वॉच? व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टार वॉच टू हैव यूज इन द लेबॉर्ट्री? तो किसी भी स्मॉल द मेजर हम नीचे लिख सकते द मेजर्स टू measures the smallest interval of time। यानी आपने किसी भी छोटे से छोटे टाइम को अगर आपने मेजर करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं स्टार। कोई भी आपका कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई रेस हो या कोई भी इवेंट हो रहा हो तो उसमें आपने अगर छोटे छोटे टाइम को आपने नोट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टार वॉच। और स्टार वॉच दो तरह की हैं, मैकेनिकल स्टार वॉच और डिजिटल स्टार वॉच। यहाँ पे वो पूछता है कि मैकेनिकल स्टार वॉच का लीस्ट काउंट क्या है, तो वो होता है 1/10, 0.1 सेकेंड जो है वो लीस्ट काउंट है किसका, मैकेनिकल स्टार वॉच। इसका लीस्ट काउंट 1/10 होता है, यानी 0.1 सेकेंड। 1.10 है जी। व्हाट इज़ दी स्टार वॉच, 1.10 अभी किया हमने। 1.11 है हमारे पास। वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमें इंटरवल ऑफ टाइम एक्सट्रीम छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल छोटे छोटे इंटरवल टाइम नोट करना लेना क्यों ज़रूरी होते हैं। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम is used to calculate time varying variable, यानी किसी भी इवेंट में अगर कोई तब्दीली हो रही होती है, कुछ चेंजिंग आ रही होती है तो उसके लिए हमें जो होता है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं लेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की जो होगी वो टाइमिंग सही तरह फाइंड नहीं होगी। 1.12 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर में एक्यूरेटली जो होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ऑल एक्यूरेटली, नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इसकी वही डेफिनेशन जो हमने पीछे सिग्निफिकेंट फिगर में पढ़ी है वही है कि ऑल एक्यूरेट नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होता है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। 1.13 और लास्ट इसका है, हाउ इज़ द प्रीसियस रिलेटेड टू दी सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरिंग क्वालिटी। हमें क्यों ये चाहिए कि ये जो लीस्ट काउंट जो हम लोग लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, एक सिग्निफिकेंट जो वैल्यू होती है वो हम क्यों लेते हैं। अगर हम देखें तो स्टार वॉच होती है, मैकेनिकल स्टार वॉच होती है हमारे पास, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1 सेकेंड। और अगर हम डिजिटल स्टार वॉच यूज़ करें तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा, जितनी छोटी से छोटी वैल्यू होगी हमारे पास, तो वो बेहतर होगी हमारे लिए रीडिंग लेना, और उससे हमें सिग्निफिकेंट फिगर को लेने में बड़ी आसानी होती है। यानी मीटर रूल अगर ले लेंगे तो उससे मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर में हमारे पास जो डाउटेड वैल्यू ज़्यादा होंगी बनिस्बत उस इंस्ट्रूमेंट के जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम होगा। और यही हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का फिज़िक्स का पहला चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज जो है वो आज हमने इसके ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट की, और यही हमारा आज का आर्टिकल था।